दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा ही की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ डॉग्स एडवाइस टू द डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर डॉग के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब आप किसी नाम के साथ या फिर किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब हुआ आ डॉग्स मतलब एक कुत्ते की, एडवाइस एक वर्ब है, उसके साथ में ये नाउन भी है और इसको यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है संज्ञा। तो यहाँ पर और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, टू मतलब को और डोंकी मतलब गधा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आ डॉग्स एडवाइस टू द डोंकी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि एक कुत्ते की सलाह गधे को, मतलब कि एक गधे को एक कुत्ते की सलाह। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज नो डाउट अ लाउड नॉइज़ दैट मेड द डॉग वेकअप। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है इसमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके इस पूरे वाक्य को बनाया गया। तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। इट वॉज़ नो डाउट मतलब कि इस बारे में कोई शक नहीं था, कोई भी शंका नहीं थी। अ लाउड नॉइज़, लाउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक भारी, और नॉइज़ मतलब एक शोर, मतलब एक ज़ोर की जो आवाज़ थी, एक ज़ोर का जो शोर था। दैट मेड द डॉग वेकअप। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य जहाँ पर कोई वजह बने, कोई रीज़न बने किसी क्रिया को होने का। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पॉजिटिव वाक्य कहलाया जाता है। और ये वेकअप का मतलब होता है जागना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट वॉज नो डाउट अ लाउड नॉइज़ दैट मेड द डॉग वेकअप। मतलब कि इस बारे में कोई भी शक नहीं था, कोई भी डाउट न, मतलब कि कोई भी तरह का शंका नहीं थी कि अ लाउड नॉइज़ जो एक भारी आवाज़ थी, दैट मेड द डॉग वेकअप जिसने कुत्ते को जगा दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया मेड। और वेकअप का मतलब आप नोट कर सकते हैं, वेकअप का मतलब होता है जागना। तो इस पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि इस बारे में कोई भी शक नहीं था, कोई भी शंका नहीं थी कि एक भारी आवाज़ ने कुत्ते को जगा दिया। ही pricked up his ears straight and pointed sharply towards the sound and again went to sleep। क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। प्रिक अप का मतलब होता है उठाना, कान उठाने को प्रिकअप कहा जाता है और ये सेकंड फॉर्म है। ही प्रिक्ड अप हिज ईयर्स स्ट्रेट मतलब कि, और ये जो ही है उस कुत्ते के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब उसने अपने कानों को सीधा उठाया। एंड पॉइंटेड, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। एंड पॉइंटेड शार्पली, और उसने तेज़ी से, शार्पली मतलब तेज़ी से इशारा किया। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, की किस चीज़ की ओर, द साउंड आवाज़ की तरफ। एंड अगेन वेंट टू स्लीप, और दोबारा वो सोने चला गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने अपने कानों को सीधा ऊपर उठाया और उसने बड़ी तेज़ी से मतलब बहुत तेज़ी से इशारा किया टूवर्ड्स द साउंड आवाज़ की ओर। एंड अगेन वेंट टू स्लीप, और वो दोबारा सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। द ऑनर्स अनदर पैट द डोंकी नोटिस्ड इट एंड सैड इन एन अमेज्ड टोन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनर के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है।
ऑनर का मतलब होता है मालिक और ऑनर्स मतलब मालिक का। अनादर पेट, पेट का मतलब होता है पालतू पशु, कोई पालतू जानवर जो घर में पाले जाते हैं उन्हें पेट कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द ऑनर्स अनादर पेट, जो मालिक का दूसरा एक पालतू पशु था, द डोंकी मतलब गधा। नोटिस्ड इट, नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना, उसने इस बात पर नोटिस किया, उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया। एंड सैड, और उसने कहा, इन एन अमेज्ड टोन, अमेज्ड का मतलब होता है एक चकित आवाज़ में, एक चकित स्वर में उसने कहा, वाई डोंट यू बार्क, आई एम श्योर देयर आर थीव्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है वाई डोंट यू बार्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर ताहे तीहे तेहे जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। और आप इसकी आइडेंटिटी को नोट कर सकते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे जैसे शब्द आते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और उसके अलावा यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है, वाई। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं तो वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही शी और सिंगुलर होने पे डज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इसका मतलब को जानते हैं। और बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो दोस्तों अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं और साथ में आप कोई इंट्रोगेटिव शब्द मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको सबसे पहले मेंशन करना होता है। वाई का मतलब होता है क्यों। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया जाएगा, फिर आप इसको डू नॉट डू यू वाई, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं वाई डू यू नॉट बार्क, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डोंट यू बार्क। इन दोनों का एक ही मतलब हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वाई डू यू नॉट बार्क या फिर वाई डोंट यू बार्क, दोनों का एक ही मतलब है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, वाई डोंट यू बार्क, आप भौंकते क्यों नहीं हो। आई एम श्योर मतलब मैं निश्चिंत हूँ, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। आई एम श्योर मैं निश्चिंत हूँ दैट देयर आर थीव्स की वहाँ पर चोर हैं। और दोस्तों ये जो थीव्स है ये थीफ का प्लूरल नाउन है। थीफ का मतलब चोर, यदि एक चोर होगा तो उसको थीफ कहा जाएगा, और एक से ज़्यादा होने पे वो प्लूरल नाउन बन जाता है जिसको थीव्स कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं निश्चिंत हूँ कि वहाँ पर चोर हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि जो मालिक का दूसरा एक पालतू पशु था गधा, उसने इस बात को नोटिस किया, देखा, और उसने एक चकित आवाज़ में कहा, क्या कहा कि वाई डोंट यू बार्क, आप भौंकते क्यों नहीं हो। आई एम श्योर देयर आर थीव्स कि मैं निश्चिंत हूँ कि वहाँ पर चोर हैं। चलिए आगे देखिए। इट इज़ बेटर यू माइंड योर ओन बिजनेस, क्या मतलब हुआ, सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ बेटर यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड द डॉग, मतलब कुत्ते ने कहा। इट इज़ बेटर मतलब कि अच्छा होगा, यू माइंड योर ओन बिजनेस मतलब आप अपने काम से काम रखो। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखना। तो इस कुत्ते ने क्या कहा कि ये अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखो। यू माइंड योर ओन बिजनेस मतलब आप अपने काम से काम रखो। सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। बट द डोंकी इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस बिगेन टू ब्रे लाउडली। चलिए इसका मतलब देखते हैं इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ। बट लेकिन द डोंकी जो गधा था, इन ऑर्डर टू प्रूव, दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या फिर के वास्ते। इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस मतलब अपनी, और फेथफुलनेस का एक नाउन है जिसका मतलब होता है वफादारी, अपनी वफादारी को साबित करने के वास्ते या कह सकते हैं अपनी वफादारी के लिए, ये साबित करने के वास्ते या के लिए। बिगिन टू ब्रे, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, और ब्रे का मतलब होता है रेंकना। जब कोई गधा किसी तरह की आवाज़ निकालता है, ढैंचू ढैंचू करता है, वो रेंकता है, तो उसको ब्रे कहा जाता है। बिगिन टू ब्रे मतलब वो रेंकने लगा, ढैंचू ढैंचू करने लगा। लाउडली मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने क्या कहा कि अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखो, ऐसा कुत्ते ने कहा। लेकिन जो वो डोंकी था, गधा था, इन ऑर्डर टू प्रूव हिज फेथफुलनेस मतलब अपनी वफादारी को साबित करने के वास्ते, बिगेन टू ब्रे लाउडली वो मतलब कि बहुत ही ऊंचे स्वर में रेंकने लगा, ढैंचू ढैंचू करने लगा।
दिस ऑफ कोर्स फ्राइटेंड ऑफ द थीव्स। और दोस्तों फ्राइटन का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा डरा देना, भयभीत कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ दिस, और ये जो प्रक्रिया थी, मतलब ये जो चीज़ थी, ऑफ कोर्स उसने वास्तव में क्या करा, फ्राइटेंड ऑफ द थीव्स, उसने चोरों को डरा दिया। चलिए आगे देखिए, बट ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर। अवेकन का मतलब होता है जगाना, और ये सेकंड फॉर्म में अवेकन्ड, लेकिन उसने क्या करा, बट ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर, लेकिन उसने मालिक को भी जगा दिया। हु केम रनिंग। दोस्तों आप इस, और ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो वहाँ पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी हिंदी हुई जो। हु केम रनिंग, और ये कम रनिंग की सेकंड फॉर्म है। कम रनिंग मतलब दौड़ते हुए आना, और ये सेकंड फॉर्म है हु केम रनिंग, जो दौड़ते हुए आया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि दिस ऑफ कोर्स फ्राइटेंड ऑफ द थीव्स बट ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर हु केम रनिंग। मतलब इस, ये जो चीज़ थी इसने वास्तव में चोरों को डरा दिया, भयभीत कर दिया, लेकिन बट ऑल्सो अवेकन्ड द मास्टर, लेकिन उसने मालिक को भी जगा दिया। हु केम रनिंग, जो दौड़ता हुआ आया। चलिए आगे देखिए, He was so furious at being woken up that he beat the donkey thoroughly with his stick। क्या मतलब हुआ, he was so furious। दोस्तों फ्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं आग बबूला। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो उसे फ्यूरियस कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। He was so furious मतलब बहुत गुस्से में था, वो आग बबूला था। At being woken up, जगाए जाने पर, दैट वो इतना था कि ही बीट द डोंकी, उसने जो गधे को पीट दिया। थोरोली बहुत अच्छी तरह से उसने गधे की पिटाई कर दी। विद हिज स्टिक मतलब अपने डंडे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वॉज सो फ्यूरियस एट बीइंग वोकन अप दैट ही बीट द डोंकी थोरोली विद हिज स्टिक। मतलब वह जगाए जाने पर बहुत ही ज़्यादा आग बबूला था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और उसने गधे की बहुत अच्छी तरह से अपने डंडे से पिटाई कर दी। चलिए आगे देखिए, आफ्टर द मास्टर हैड गॉन द डॉग आस्क्ड द डोंकी। क्या मतलब हुआ, आफ्टर द मास्टर हैड गॉन मतलब कि मालिक के चले जाने के बाद द डॉग आस्क्ड द डोंकी, जो कुत्ते ने गधे से पूछा, हाउ डू यू फील। फील का मतलब होता है महसूस करना या लगना। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। फॉर नॉट पेइंग हीड, ध्यान ना देने के लिए। पे हीड का मतलब ध्यान देना, फॉर नॉट पेइंग हीड मतलब ध्यान ना देने के लिए। टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस, एक अच्छी मतलब कि मित्रता वाली, दोस्ताना वाली सलाह पर ध्यान ना देने पर आपको कैसा लगता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मालिक के चले जाने के बाद कुत्ते ने गधे से पूछा कि हाउ डू यू फील फॉर नॉट पेइंग हीड टू अ गुड फ्रेंडली एडवाइस, मतलब आपको कैसा महसूस होता है एक अच्छी दोस्ताना सलाह पर ध्यान ना दिए जाने पर आपको कैसा लगता है। व्हेन अ मास्टर इज़ लाइक दैट, जब एक मालिक इस तरह का होता है। वन मस्ट थिंक मतलब कि अवश्य ही मतलब कि वन मस्ट थिंक एट बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। वन मस्ट थिंक एट बेस्ट ऑफ वन सेल्फ ओनली मतलब कि उसने क्या कहा कि जब मालिक इस तरह का होता है तो किसी को भी सबसे अच्छा अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ऑन से ओनली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब कि सबसे पहले और महत्वपूर्ण तरीके से। तो उसने क्या एडवाइस दी, उसने मतलब कि कुत्ते ने गधे से क्या कहा कि जब कोई मालिक इस तरह से होता है तो पहले आपको अपने बारे में मतलब महत्वपूर्ण तरीके से और सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और जो इस कहानी का मॉरल है वो भी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मॉरल है। जैसा हमने देखा कि वो जो गधा था वो सिर्फ अपनी वफादारी को साबित करना चाहता था, लेकिन उसकी कीमत उसको पिटकर चुकानी पड़ी। तो जो कुत्ता था, कुत्ते ने उसको बिल्कुल ही सही सलाह दी, यदि कोई मालिक इस तरह का मूर्ख हो तो वो व्यक्ति को पहले अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आज की स्टोरी में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।